Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I am pretty well, and you? I am also pretty well. How's life? It's fantastic. Okay, श्रीमान सुनकर बहुत अच्छा लगा. It sounds good. It sounds Good. good. कोई चीज कैसी लग रही है तो इसका सवाल था हाउ डू यू फाइंड. क्या बोलेंगे? How do you find? हाँ, हाउ डू यू फाइंड इट. How do you find it? हाँ, ये चीज कैसी लग रही है. चलिए श्रीमान, आप बोर हो गए हो बार बार डू डज डिड विल कैन कुड ये सब बोलते हुए, लेकिन कैन की अपन ने प्रैक्टिस की नहीं थी. राइट. सो टुडे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कैन. क्या बोलते हैं इसको? Can. हाँ, कैन. CAN. आज श्रीमान हम इसकी चर्चा करेंगे. क्या है ये? व्हाट इज दिस? Can. कैन. राइट. Right, sir. हाँ, अंग्रेज लोग कै को खे बोलते हैं. I am telling you about the pronunciation because your pronunciation must be very much right at the time of speaking English. Right? Right, sir. हाँ, तो वो लोग कै को क्या बोलते हैं? खे. अपन बोलते हैं कैन, वो बोलते हैं खैन. Can. All these are busting sounds. क्या है ये? Busting sound. हाँ, इनको बस्टिंग साउंड्स बोलते हैं. कै को खे बोलते हैं. जैसे अपन बोलते हैं कम हियर, अंग्रेज बोलते हैं कम हियर. Come here. राइट. और वो लोग टे को ठे बोलते हैं श्रीमान. टे को क्या बोलते हैं? ठे. अपन बोलते हैं टेक टी और वो बोलते हैं ठेक ठी. Take tea. क्या बोलते हैं? Take tea. हाँ, ठेक ठी. ऐसे ही जिस चीज को हम लोग फै पे बोलते हैं उसी चीज को वो लोग फै बोलते हैं. अपन बोलते हैं न्यूज पेपर और वो बोलते हैं न्यूज पेपर. Newspaper. तो ये तो बात थी श्रीमान बस्टिंग साउंड्स की. राइट. अंग्रेजों के जो प्रोनाउंसिएशन है, दो चीजों पर स्पेशल आपको ध्यान देना है. एक तो बस्टिंग साउंड्स पर, और दूसरी चीज जिस चीज को अमेरिकन ए बोलते हैं उसी चीज को ब्रिटिश लोग आ बोलते हैं. राइट. Right, sir. जैसे हम कहते हैं चांस. हम का मतलब यहाँ ब्रिटिश रूल रहा है तो इंडिया में ज्यादा कौन सी इंग्लिश चलती है? ब्रिटिश इंग्लिश चलती है. राइट. तो प्लीज, यस, प्लीज स्टैंड अप एंड टेक योर सीट ओवर देयर. यू कैन टेक योर चेयर ले लीजिए. राइट. हाँ, क्योंकि मेरा ध्यान बार बार केवल इस साइड में रहता है तो आप पूरे रूम को कवर करें. राइट. तो बोलिए, आ को क्या बोलेंगे? वो ए. हम बोलते हैं चांस, वो बोलते हैं चेंज. क्या बोलते हैं? चेंज. जिस चीज को हम बोलते हैं प्लान, वो बोलते हैं प्लेन. Plane. तो बोलिए चांस, Chance. चेंज, Change. प्लान, Plan. प्लेन. Plane. और एक सवाल का जवाब होता है, वो क्या होता है? Answer. आंसर. क्या होता है? Answer. आंसर. तो ब्रिटिश लोग बोलते हैं आंसर, अमेरिकन लोग बोलते हैं एंसर. Answer. और बताइए कौन कौन से हैं? चांस, चेंज, प्लान, प्लेन, और क्या बताए? आंसर, एंसर. योजना आ गई ना. योजना को ही तो बोलते हैं प्लान. Yes. तो ये आ और ए का बहुत जबरदस्त अंतर है इन चीजों का. ओके श्रीमान? बोलिए ओके सर. Okay, sir. तो कैन को क्या बोला उन्होंने बस्टिंग साउंड में? खैन. तो जब भी हम इसके सवाल बनाएंगे, पहली बात तो ये कि ये चीज क्या है. कैन. बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको शायद आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं. राइट. और कुछ काम ऐसे हैं कि शायद मैं ना कर पाऊं, वो आप कर सकते हैं. है ना? तो उसी के लिए तो ये बना है कैन. कैन में है पावर. क्या है? Power. पावर. अब इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा. व्हाट इज दिस? POWER. बोलिए पावर. Power. तो पावर तो हम लोग बोलते हैं. अमेरिकन लोग और ब्रिटिश लोगों के उच्चारण का मैं आपको अंतर बता रहा हूं. ये बोलते हैं पावर. ब्रिटिश लोग वो रे को खा जाते हैं. बोले इट्स पावर. It's power. एक फूल होता है उसको क्या बोलते हैं? Flower. फ्लावर. क्या बोलते हैं? Flower. फ्लावर. और एक ऊंची सी मीनार होती है श्रीमान, टावर. Tower. तो ये ब्रिटिश लोग बोलते हैं उसको टावर. Tower.
क्या बोलते हैं? Power. टावर। तो इसको एक वर्ड तो आ गया आपके पास में पावर, और दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि जब रैप लिख रहे हैं तो बोलने में प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो लोग बोलते हैं पार, वो रे को बोलते हैं, वह की जगह ए बोलते हैं, फिर वो रे बोलते हैं, पार। क्या बोलते हैं? पार। ये बोलते हैं टावर, अमेरिकन टावर, ये कहते हैं टावर। Tower. और कौन से थे? मीनार को क्या बोला? टावर। और ये क्या बोलेंगे? तार। ये बोलते हैं पावर, मतलब पावर, और ये क्या कहेंगे? पार। राइट। और फूल को Flower. ये बोलते हैं फ्लावर, और ये बोलते हैं फ्लावर्स। राइट। ये उच्चारण से संबंधित बात, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित बात आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको फिर इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब हम पावर की बात कर रहे हैं श्रीमान। राइट। ब्रिटिश इंडियन लोग तो सीधा बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो 4 भागों में इस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर 4 पार्ट्स। कौन से? बोले 4 पार्ट्स। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इट्स बॉडी पावर। It's body power. बॉडी नहीं बोलेंगे इसको, इट्स से, हाँ बॉडी पावर। तो बॉडी पावर में क्या है कि जैसे 100 किलो वजन मुझे उठाना है तो उठाना हो गया लिफ्ट। क्या हुआ? Lift. बोलिए लिफ्ट। Lift. और 100 किलो को बोलेंगे 100 केजी। 100 kg. तो अपने पास में एक एक्शन आ गया, लिफ्ट 100 केजी वेट। Lift 100 kg weight. बोलिए लिफ्ट 100 केजी वेट। Lift 100 kg weight. अगर मैं इस काम को कर सकता हूं तो आज इसका यूज लेंगे, आई कैन। क्या बोलेंगे? I can. बोलिए आई कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। I can lift 100 kg weight. और बस्टिंग साउंड में कैसे बोलेंगे? आई कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। I can lift 100 kg हाँ, weight. वेट को वो बोलते हैं वेट। राइट। ऐसे ही मना करेंगे तो आई कैन नॉट। I cannot. ये ध्यान में रखने वाली बात है, टेक केयर। कैन और नॉट दोनों एक साथ आता है। राइट। Right. तो अगर आपके अंदर इतनी जान नहीं है, 100 किलो वजन नहीं उठा सकते आप, तो श्रीमान मना कर दीजिए। I cannot lift 100. बोलो आई कैन नॉट लिफ्ट 100 केजी वेट। I cannot lift 100 हाँ, kg कहते weight. हैं जान है तो जहान है, इसलिए सबसे बड़ी पावर होती है आदमी के शरीर की ताकत। राइट। तो शरीर की पावर को क्या बोलेंगे? इट्स बॉडी पावर। It's body power. जान है तो जहान है। क्या है वो? हेल्थ इज वेल्थ। बोलिए हेल्थ इज वेल्थ। Health is wealth. साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी। Sound mind lives in sound body. तो हमारे पास में एक्शन आया लिफ्ट 100 केजी वेट। क्या आया? Lift 100 kg weight. अगर आप कैन को सबसे पहले लेंगे तो ये क्या बन गया? कैन यू। Can you handle? बोलिए कैन यू एक्शन। Can you accept? तो पूछ लो नहीं कि क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो? Can you lift 100 kg weight? कैन यू लिफ्ट 100 केजी वेट? अगर मेरे में जान है तो मैं बोल दूंगा यस, I can lift 100 kg weight. और मना करूंगा तो I cannot lift 100 kg अरे weight. श्रीमान 100 किलो तो बहुत भारी होता है। आपके घर में एक गैस सिलेंडर होता है, वो उठ जाता है क्या आपसे? भरा हुआ, खाली नहीं, 30 केजी का होता है, हैं? उठ जाता है। ओ कहां तक? 2 फुट 3 फुट। ओहो भाई साहब कह रहे हैं पेट तक, वो देखो वो कह रहे हैं सर शोल्डर कंधे तक, और ये कह रहे हैं ऊपर तक उठा देते हैं। तभी कहते हैं आदमी के पास में क्या बॉडी पावर की जगह माइंड पावर भी यूज होनी चाहिए। अरे श्रीमान गैस सिलेंडर को इतना ऊपर उठाने की कहां जरूरत है? हमारी तरह से लुढ़का लुढ़का कर ले जाओ, शहरों में जैसे लोग ले जाते हैं, अपने आप पहुंच जाएगा जहां भी पहुंचाना है। बोले साउंड फनी। तो आपने देखा कि 30 केजी कितना होता है, तो 100 तो और भी ज्यादा होता है। तो मैं सवाल पूछूंगा, क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो? बोलिए कैन यू लिफ्ट 100 केजी वेट। Can you lift 100 kg weight? अगर आप में जान है तो आप क्या कहेंगे? I can lift 100 kg आप में इस चीज की कैपेसिटी है तो क्या कहेंगे? आई कैन लिफ्ट 100 केजी वेट। और नहीं है तो I cannot lift 100 kg weight. ओहो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं कोटपुतली तक पैदल भाग सकता हूँ। पैदल जाना, बोलिए रन वेरी फास्ट। Run very fast. दौड़ना, दौड़ लगाना, रन वेरी फास्ट। Run very fast. या फिर गो टू कोटपुतली ऑन फुट। Go to Godputli. तो आपके शरीर में जान है तभी तो कर सकते हैं ये सब काम। बोलिए यस सर। Yes, sir. तो एक एक्शन लेते हैं अपन, रन वेरी फास्ट। Run very fast. आप बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं क्या? पूछ लो सवाल। Can you run very fast?
कैन यू रन वेरी फास्ट? अगर मैंने कहा यस I can run very fast. आई कैन रन वेरी फास्ट, नो I cannot run very fast. आई कैन नॉट रन वेरी फास्ट। और वो क्या था? कोटपुतली जाना, गो टू कोटपुतली ऑन फुट, पैरों से क्या? बस में? अरे बस में तो कोई भी चला जाएगा, पैदल जाना है श्रीमान, पैदल को बोलते हैं ऑन फुट। क्या बोलते हैं? On foot. तो सवाल पूछ लो, क्या आप कोटपुतली पैदल जा सकते हैं? Can you go to Kotputli on foot? कैन यू गो टू कोटपुतली ऑन फुट? यस में जवाब देंगे तो I can go to Kotputli on foot. हाँ, बहुत सारे तो यहाँ कंवरपुरा तक ही रह जाएंगे, और चौकी गोवर्धनपुरा तक तो सब घुटने टेक देंगे। नील डाउन, क्या बोलते हैं घुटने टेकना? Kneel down. हाँ, नील डाउन या फिर स्कम्ब, राइट। तो श्रीमान कोई दिन मैं आपको वॉकिंग के लिए लेकर चलूंगा, उस टाइम पता चल जाएगा आपके शरीर में है, आपकी बॉडी में जान है कि नहीं है। इसको बॉडी नहीं बोलेंगे, इट्स बॉडी। तो फर्स्ट पावर आ गई अपनी बॉडी पावर। बात चल रही थी 100 किलो वजन उठाना, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना। तो वो क्या था एक्शन? रन, वो लिफ्ट 100 kg वेट। क्या था? Lift and run very fast. तो 100 किलो वजन की बात है। मैंने तो ये देखा है, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं वो 500 किलो को यूं उठाकर एक आदमी से यूं कर देते हैं श्रीमान। 5 शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 500 550 से भी कुछ ज्यादा एक हाथ से यूं उठाते हैं और यूं कर देते हैं। ये उनकी क्या है? इट्स बॉडी पावर। It's body power. तो सवाल पूछ लो ना, क्या आप, एक आपके पास में वर्ल्ड चैंपियन खड़ा है, राइट? तो सवाल पूछ लो कि क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हो? Can you lift 100 kg? देखो कितना बढ़िया सवाल पूछा है, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट। तो पता है वो क्या करेगा? एक हाथ से 100 किलो वजन उठाएगा और दूसरे हाथ से तुझे उठाएगा और कहेगा ले मिल। अरे श्रीमान, हाँ, इट साउंड्स फनी। एक 550 kg उठाने वाला व्यक्ति है और आप उससे कह रहे हैं कि 100 किलो वजन उठा सकते हो क्या? इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ माइंड, आप में दिमाग की कमी है श्रीमान। उसको तो पूछना चाहिए 600 किलो उठा सकते हो क्या? 600 kg वेट। चलिए कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट पावर के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट पावर का नाम है माइंड पावर। क्या है? Mind power. बोलिए माइंड पावर। Mind power. बहुत सारे काम ऐसे हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ओके? Okay, sir. हमारे छोटू से मिलोगे क्या? अरे हमारा छोटू हाई स्कूल का सवाल अटक गया, बड़ा परेशान है। छोटू, जब मैं इधर इशारा करूं तो एक लड़का है, राइट, वो मेरा छोटा भाई है। तो वो 10th क्लास में है और 10th क्लास का मैथ का एक सवाल उससे हल नहीं हो रहा है। लेकिन चिंता की बात ही नहीं, 2 भाई हैं उसके जो जानने वाले हैं, राइट, और दोनों ही पहलवान हैं। एक के पास में बॉडी पावर है, दूसरे के पास माइंड पावर है। तो जो एक है बॉडी पावर वाला, वो पूरे दिन अखाड़े में उठक बैठक लगाता है। कभी 500 किलो वजन को यूं उठाना, कभी 550 को यूं उठाना है। अब दूसरा भाई है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, बड़ा पेपरी, ऐसे फूंक मारो तो सीधा पेपर की तरह से हिलता है। तो जो बहुत दुबले पतले लोग होते हैं उनको बोलते हैं पेपरी। Peppery. क्या बोलते हैं? Peppery. पेपरी। तो वो सबसे पहले अखाड़े में पहुंचता है छोटू, और वो बुक लेकर के उससे कहता है कि भाई साहब आप इस सवाल को हल कर सकते हो क्या? है तो एक्शन का नाम हुआ सॉल्व दिस क्वेश्चन। Solve this question. बोलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। Solve this तो question. क्या आप ये काम कर सकते हो? Can you solve this question? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर वो कर सकता है तो क्या कहेगा? I can solve this question. अगर नहीं कर सकता है तो? I cannot solve this question. लेकिन जिसके पास में जो लोग बॉडी पावर का ज्यादा यूज लेते हैं, उनके पास में माइंड पावर की हमेशा कमी होती है। तो वो 10th क्लास की मैथ की जो बुक थी, उस पहलवान ने जैसे ही छोटू ने कहा भाई साहब कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो उस बुक को ही उल्टा पकड़ लिया। अब छोटू कह रहा है भाई साहब इसको उल्टी तो पकड़ ले। तब वो पहलवान कह रहा है, पहलवान को रेसलर बोलते हैं, उल्टी पकड़ ली के? अरे समझ गए होंगे छोटू, क्या समझा? छोटू समझ गया क्या? He cannot solve this question. इसके बस की बात नहीं है, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या कि माइंड पावर के भी कुछ डायलॉग्स हैं। क्या है? ब्यूटी लाइज इन टैलेंट नॉट इन फिजिक। Beauty lies in talent, no in physics. हाँ, शरीर व्यक्ति के
वो सुंदरता है वो शरीर की नहीं हुआ करती है, हमेशा किसकी होती है? माइंड की होती है। देखा नहीं है आपने ओबामा कितना काला है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, क्या बात है, पुट योर हैंड्स। तो असली सुंदरता क्या किसकी होती है? माइंड की, राइट। क्या फेयर एंड लवली लगाएगा उससे सुंदर बनेगा? इसको बोलो, क्या बोलोगे? ब्यूटी लाइज इन टैलेंट नॉट इन फिजिक। और आपको एक्शन कुछ बताए थे माइंड पावर के डायलॉग याद हो तो आपके? माइंड है स्ट्रोंगर देन बॉडी पावर, याद करो। क्या बात है, माइंड पावर इज स्ट्रोंगर देन बॉडी पावर। क्या बोलेंगे? माइंड पावर इज स्ट्रोंगर देन बॉडी पावर। तो छोटू ने सवाल पूछा था, भाई साहब कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो उसने जवाब दिया कि देख छोटू, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही छोटू 5-10 कदम आगे रखे तो पता है उस पहलवान ने क्या कहा? पहलवान को क्या बोलते हैं? रेसलर। उसने कहा छोटू प्लीज कम बैक, वापस आइए, देख मैं तेरा सवाल तो हल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे बोलोगे, मैं पूरा दम लगा रहा हूं, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, लेकिन तेरी स्कूल का मास्टर अगर तुझे तंग करे तो इस बंदे को याद कर लेना, इस तेरे भाई को याद कर लेना। देखा आपने, मास्टर के तो हाथ पैर तोड़ देगा वो, लेकिन सवाल हल नहीं कर सकता। तो समझ जाओ, ही हैज गॉट बॉडी पावर। कौन सी पावर है उसके पास? ही हैज गॉट लैक ऑफ माइंड पावर। उसके पास में किस चीज की कमी है? माइंड। लेकिन क्या कमी है हमारे छोटू के पास? वो पहुंच गया जहां बेसमेंट में वो पेपरी हमेशा किताबों को छानता ही रहता है, राइट। कभी खड़ा होकर पढ़ता है, नींद आती है, स्टेज ले रखा है। अरे भाई साहब 15-15, 18-18 घंटे रोज रिटर्न में पढ़ाई दे रहा है वो बच्चा। और जैसे ही छोटू ने नॉक एट द डोर, है बोलो, ही नॉक्ड एट द डोर। हाँ, जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया तो आईएएस लोग वगैरह रहते हैं, उनके पेन यूं ही रहता है जेब में, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। वो समझ गया कि आया होगा कोई परेशान करने, अंदर भी एंट्री नहीं देता है। आईएएस की जो तैयारी करते हैं, और मामा जी के, बुआ जी के, फूफा जी के, नाना जी के, कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो, राइट। अब जैसे उसने गेट खोला, आईएएस ने, आईएएस की जो तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करना होता है प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। बोलिए प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। पूछ लो क्या आप भी कर सकते हो? कैन यू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन? मैंने कहा यस, आई कैन प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। मना कर दो, आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर। एक माइंड पावर का एक डायलॉग सुन लो आप लोगों के लिए भी, नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नॉलेज फॉर ए स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। मतलब संसार में एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं हुआ करती। इसलिए पापा आसाराम ने भी एक बात कही थी, हे विद्यार्थी तू गुलाब होकर महक ताकि तुझे जमाना जाने। क्या बात है, पुट योर हैंड। तो अच्छाई जहां से भी मिले अपने को ग्रहण करनी चाहिए, राइट। अब चलते हैं, तो आईएएस भाई साहब हैं, उन्होंने गेट खोला, उन्होंने कहा यस छोटू। छोटू तो बेचारा सवाल कर रहा था, भाई साहब कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इतने में तो उसकी बुक लेकर के और वहीं खड़े खड़े चल गेट आउट। ये क्या हुआ भाई? बेचारे को अंदर भी नहीं आने दिया और सवाल तुरंत करके दे दिया। क्या है उसके पास? इट्स माइंड पावर। क्या है? तो 2 प्रकार की पावर तो हमने कर ली श्रीमान। फर्स्ट इज बॉडी पावर, सेकंड इज माइंड पावर, और थर्ड आजकल इसके बिना भी काम नहीं होता। पता है क्या कह रहा है वो छोटू? एक दिन मेरे पास आया, भाई साहब ब्लैक जैकेट में बड़ा स्मार्ट लगता हूं, दिल्ली चल मेरे साथ। मैंने कहा रहने दे क्यों, कहने दे, पैसे तो मेरे पास है ही, तू तो दिल्ली चल। अब हम तो दोनों दोस्त की तरह से रहते हैं, बातें करते हैं, तू में ही चलती है बात। अब छोटा भाई है ना, उसका दिल भी तो नहीं दुखा सकते, और मैं उसके साथ दिल्ली चला गया। एक्शन का नाम आ गया गो टू दिल्ली। अब मेरे तो जानकार है, मैं तो जाता रहता हूं दिल्ली, है तो बहुत सारे लोग जानकार हैं। मैं उसको ऐसी दुकान पर ले गया, पहली बात तो एक बात सुन लीजिए प्लीज, लिसन टू मी केयरफुली, कि
दिल्ली में हर चीज के मार्केट होते हैं, तो आप जैकेट वाले मार्केट में जाएंगे तो वहां जो 1500 दुकानें मिलेंगी, केवल जैकेट ही जैकेट मिलेगी उन पर, और कुछ नहीं। तो जहां बिल्कुल घिसी पिटी जो दुकान थी है, उस दुकान पर ले गया। मैंने कहा, अरे छोटू ये गजब की दुकान है, वो बाहर भी तो लटकती रहती है ना जैकेट। मैंने कहा, यार जो ये बाहर है, दिल्ली तो आ ही गए, अब दिल्ली की होगी खरीदारी। तो बोलिए डू द शॉपिंग। मैंने कहा, इतने पैसे अपने पास हैं भी नहीं गांव वालों के पास, तो ये बाहर वाली जैकेट तुम्हें देख ले, कुछ सस्ती मिल जाएगी। लेकिन छोटू तो हमारा स्मार्ट है ना, करा भाई साहब वो कॉर्नर में, उस दुकान के लास्ट में अंदर जो कॉर्नर में है वो दिखाओ। लो, देखा कितना स्मार्ट है, बाहर वाली को तो टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं, और अंदर एक जैकेट थी उसके बारे में बोल दिया। वहां तो वो होते हैं, एक डंडी लेकर के खड़े रहते हैं, तुरंत उससे उतारी और छोटू को दिखा दी। मैं सोचा, यार जैकेट तो भारी महंगी है, और ये बेइज्जती मेरी भी करवाएगा, खुद तो करवाएगा ही करवाएगा, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। इंसल्ट, डिफेम अदर्स, इंसल्ट अदर्स, राइट, ये एक्शन होते हैं। अरे भाई साहब, पता है क्या हुआ? मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं ना। मैंने कहा, छोटू इससे बढ़िया और देखता हूं मैं आगे की दुकानों पर, तब तक तू देख इसकी नाप जोख कर। तो छोटू उसको पहन करके कभी यूं नेप ले रहा है, कभी यूं देख रहा है। मैंने दूर से इशारा किया, अरे वो तो देख ले इसका क्या मैल। अरे वो नहीं होती क्या प्राइस जो होती है, प्राइस बोलोगे उसको, प्राइस लिस्ट। अरे श्रीमान, उसको बोलते हैं टैग। हाँ, क्या प्राइस ऑन द टैग, वहां टैग पर लिखी हुई होती है। तो उसके ऊपर पता है क्या था? उस पर लिखा हुआ था 4 और फिर 1000 और उसके बाद यू करके ओनली और लिखा हुआ है श्रीमान, ताकि गांव का आदमी झटके से मर नहीं जाए। अरे 200-250 की जैकेट पहनने वालों को ये रेट दिखेगी तो आएगा कि नहीं अटैक है? तो छोटू ने पढ़ा 4000 और ये करते उसने झटका लिया। मैंने कहा, रुक, आगे और भी पढ़। ओनली का मतलब है, मीन्स है कि इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, राइट। चलो कोई बात नहीं, अब छोटू के पास इतने रुपए कहां से आएंगे, हैं? तो वो पता है, वो सेठ जी जो दुकान वाले थे, दुकानदार है, वो क्या कह रहे हैं, अरे भाई साहब, वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम एंड वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, आपको लेना तो लो, वो भी तो ग्राहक है। और ये कहते कहते अब छोटू ने सोचा, यार पंगा हो गया ये तो छोटू ने कहा, अंकल जी मैं चेक करता हूं, पैसे चेक करता हूं। अब छोटू ने अपनी पीछे की पॉकेट में हाथ दे तो दिया, लेकिन वो निकल नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? तो सेठ जी ने कहा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अरे छोड़ जी, वो क्या है सेठ जी? हाँ सेठ जी, ये जो है ना, ये थोड़े कम है। बोले कहां से आए हो? बोले प्रागपुरा से। अच्छा, प्रागपुरा में पावटा के पास मेरे मामा भी रहते हैं, उनको जानते हो क्या? चलो कोई बात नहीं, कितने कम है? अंकल जी 3-4 कम है। अरे कोई बात नहीं, वैसे हमारे यहाँ फिक्स प्राइस है, कभी भी हम क्या बार्गेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन अब आप बता रहे हो 3-4 कम है तो चलेगा, लाओ। तो पता है छोटू ने क्या किया? पॉकेट में से हाथ निकाला और सेठ जी के हाथ में 4 रुपए थमा दिए। सेठ जी ने कहा, ये क्या? बोला, मैंने कहा था ना सेठ जी, क्या 3-4 कम है, मतलब 3 कम है 4 में से, अब 3 जीरो ही तो कम है। सेठ जी ने कहा, सत्यानाश, ये भीख दे रहा है मेरे को। आ जाते हैं कहीं कहीं से, तू प्रागपुरा में रहा कर। दिल्ली देखो ना, आगरा और सबसे बड़ा प्रागपुरा आया है जैकेट लेने, चल गेट आउट फ्रॉम हियर। अब मैं ड्रामा देख ही रहा था दूर से, मुझे तो पता ही था बेइज्जती करवाएगा तगड़ी वाली, और दिल्ली के लोग बेइज्जती बहुत भयंकर करते हैं। अरे रेडी वाला ही खींच देता है गांव के तो कान। कभी जाना दिल्ली में, राइट? तो देखा हमारा छोटू, आज मेरे भाई के पास पैसे होते, मनी पावर होती, तो श्रीमान इतनी भयंकर बेइज्जती करवाता क्या वो? इसका मतलब ये जमाना है कि पैसे फेंको और तमाशा देखो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
बोलिए मनी मेक्स द मेयर गो। Money makes the mayor go. बोलो मनी मेक्स द मेयर गो। Money makes the mayor go. हाँ, दाम बनाए काम, मनी मेक्स द मेयर गो। लेकिन ध्यान रखना, पैसे कभी पेड़ों पर नहीं लटकते हैं। Money doesn't grow on the tree. बोलो मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज। Money doesn't grow on the तो tree. श्रीमान हमने 3 पावर देख ली। फर्स्ट वाली क्या थी? बोलिए बॉडी पावर, Body power. सेकंड इज माइंड पावर एंड थर्ड इज Money power. मनी पावर के ऊपर। और आपको याद है कि बाप बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया वो क्या था? मनी इज द माइजर्स गॉड। Money is the miser's god. बोलिए मनी इज द माइजर्स गॉड। Money is the miser's god. तो कौन कौन से डायलॉग हो गए? बोलिए मनी मेक्स द मेयर गो, Money makes the mayor go. मनी डजंट ग्रो ऑन द ट्रीज, Money doesn't grow on the tree. मनी इज माइजर्स गॉड। Money is miser's god. और लोग कहते हैं पैसा, अरे पैसा आज के जमाने में, पैसा कोई भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है श्रीमान। तो इंग्लिश में बोलते हैं मनी इज नॉट गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। मेरे साथ बोलिए मनी इज नॉट गॉड Money is not god, बट नॉट लेस देन गॉड। but not less than God. हाँ, ये किसी से कम भी नहीं है, राइट। चलिए, एक्शन था बाय द जैकेट। Buy the jacket. पूछ लीजिए सर आप भी खरीद सकते हो क्या? Can you buy the jacket? आपके पास मनी पावर है क्या? कैन यू बाय द जैकेट? अगर मेरे पास में पैसा है तो क्या बोलूंगा? I can buy the jacket. आई कैन बाय द जैकेट। और नहीं है तो? I cannot buy the jacket. और देखिए मजे की बात, ही का सवाल भी तो ऐसे ही बनता है। ही के बारे में पूछ लो कि क्या वो जैकेट खरीद सकता है? Can he buy the jacket? कैन ही बाय द जैकेट? अगर वो खरीद सकता है तो? He can buy the jacket. ही कैन बाय द जैकेट। अगर नहीं खरीद सकता है तो? He cannot buy the jacket. बोलिए ही कैन नॉट बाय द जैकेट। He cannot buy the jacket. वेरी मच श्रीमन, राइट। Right, sir? इसके बाद में अपने पास में एक पावर और है, दैट इज टाइम पावर। क्या बोलते हैं उसको? Time power. बोलिए इट्स टाइम पावर। It's time power. हाँ, टाइम पावर अपने आप में बहुत गजब है श्रीमान। जिसने समय का ध्यान रख लिया वो कुछ भी कर सकता है इस संसार में। ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट केयरफुल अबाउट द टाइम देन यू कैन डू नथिंग, राइट। बोलिए राइट सर। Right, sir? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, हमारे छोटू के ही लेते हैं एग्जाम्पल। एक भाई साहब है, छोटी सी पार्टी दे रहे हैं। वो पहले तो मेरे पास आए और उन्होंने कहा भाई साहब कैन यू अटेंड द पार्टी? तो मैंने कहा नो, मैं ऐसे थोड़े बोलूंगा, नहीं कर सकता, जा यहाँ से। ये मैनर्स है क्या? मैं उसको सॉरी बोलूंगा। क्या बोलूं कि भैया सॉरी, माई लाइफ इज वेरी बिजी because I have to work day and night. I have no time to take enjoyment of the party. समझ रहे हो क्या बात को? Yes, sir. और मैंने सॉरी बोल दिया तो उसने मान लिया कि अभी इतना बड़ा बिजनेस है, सर के पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं। अब वो बंदा पहुंचा हमारे छोटू के पास और छोटू से भी यही सवाल कर डाला। क्या था? अटेंड द पार्टी है ना, एक्शन। Yes, तो क्या सवाल पूछा उसने? Can you attend the party? हाँ, कैन यू अटेंड द पार्टी छोटू को पूछ रहा है। छोटू से पूछते ही छोटू डांस करने लग गया। वो कह रहा है क्या बात है? तो छोटू कह रहा है तू तो ये बता कितनी बजे है? उसने कहा छोटी सी पार्टी है 2 बजे स्टार्ट है, तू चिंता मत कर, मैं 11 बजे तेरे यहां मिलूंगा। उसने कहा 11 बजे क्या करेगा? तो कह रहा है ब्रेकफास्ट वगैरह तेरे घर ही तो करूंगा, और कहां जाऊंगा। तो देखा ये खाने के लिए ही पैदा हुआ है। और क्या, रात को 11 बजे तक तेरे यहीं। उसने कहा 4 बजे तक पार्टी है, 11 बजे तक क्या करेगा? बोला डिनर किसके लेंगे? डिनर भी तेरे यहीं होगा कल। तो देखा आपने, एक बंदा ऐसा है जिसके पास में टाइम है ही नहीं, ही हैज गॉट लैक ऑफ टाइम, राइट। और एक बंदा ऐसा है जिसको टाइम की परवाह ही नहीं, चाहे जितना लो। फुटलूज, कैसे क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? हाँ, जिनके पांव ढीले हो वो पांव किधर भी निकल जाए श्रीमान। दे आर नॉट केयरफुल अबाउट द फ्यूचर। और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं वो 1-1 मिनट का रिकॉर्ड रखते हैं श्रीमान, राइट। Right, sir. तो वापिस आइए, एक्शन का नाम क्या था? Attend the party. तो छोटू से पूछ ले, Yes, sir. है तो पूछ लो छोटू के बारे में, क्या वो पार्टी अटेंड कर सकता है? Can you attend the party? बोलिए कैन ही अटेंड द पार्टी। Can you attend the अब party? उसका मुझे क्या पता
मैंने कहा थोड़ी देर रुकिए। Just for a moment. भाई साहब बोलिए जस्ट फॉर ए मोमेंट, Just for a moment. मुझे पूछने दो। Let me ask. ले भी आस्क, अब छोटू सामने है तो सवाल पूछ लूं। यस भाई साहब, कैन यू अटेंड द पार्टी? तो ये पता है क्या कह रहा है? हूँ, आई कैन अटेंड द पार्टी बट शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी। आ जाऊं क्या आपके पास? या गया श्रीमान, क्या बताऊं? आई कैन, बात तो ही की चल रही है ना। अब ही की बात आपको बता रहा हूं मैं, तो कैसे बताऊं? बोलिए ही कैन, He can आगे attend the party, बट, but she cannot attend the party. ये बात। और एक सांस में मैं बोलकर दिखाता हूं, फिर आप भी बोलकर दिखाना। ही कैन अटेंड द पार्टी बट शी कैन नॉट अटेंड द पार्टी। He can attend the party, but she cannot attend the party. क्या बात है, राइट। तो ये टाइम की बात थी श्रीमान। तो बोलिए टाइम इज द बेस्ट हीलर। That is the best healer. हाँ, समय बलवान होता है, कभी राजा तो कभी रंक, राइट। कभी राजा को रंक बना देता है और कभी रंक को राजा बना देता है। आप ही तो बोलते रहते हो कि गरीबी में पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीबी में मरना बुरी बात है। और गरीबी में वो ही मरता है जो टाइम का ध्यान नहीं रखता। समझ रहे हो बात को? इसलिए कहा है किसी ने, टाइम इज द बेस्ट हीलर। That is the best हाँ, healer. समय घाव भर देता है। इनकी और हमारी दोनों की आपस में अनबन हो गई, राइट, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो क्या हम इस झगड़े को जिंदगी भर अपने सिर पर लेकर के रहेंगे? या दीपावली, होली ये क्यों आती है कि पीछे हमारे से जो भी गलतियां हुई हैं उस दुश्मनी को भूल जाएं और जिंदगी की शुरुआत नए तौर से कर लें। तभी तो बने हैं ये त्योहार। Yes, sir. ऐसे थोड़ी है रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अरे श्रीमान, ऐसा मत किया करो जिंदगी में, है ये समय धीरे धीरे घाव भर देता है। तो घाव को बोलते हैं हीलर। नहीं, हिल मीन्स घाव, वुंड्स भी बोलते हैं ना, और भरने वाली चीज को बोलते हैं हीलर, राइट। तो बोलिए टाइम इज द बेस्ट हीलर। Time is the best healer. समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता। आज आप में इतनी पावर है कि आप आईएएस की, आईपीएस की, कोई भी चीज को क्रैक कर सकते हो, किसी भी एग्जाम को, राइट। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप नहीं कर पाएंगे श्रीमान, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, राइट। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। Time and tide wait for none. हे भाई साहब, आपकी तरह से मेरे भी गाल चमकते थे। किसकी तरह से? टमाटर की तरह से। और आज देखो क्या हाल बेहाल हो गया। ये सब किसने किया मेरा हाल? इस समय ने। और देखो ये लोहे की चीजें हैं, इनके भी जंग लग रहा है। तो मेरे माइंड में एक डायलॉग आ रहा है श्रीमान, क्या? टाइम एंड एज, बोलिए मेरे साथ, Time and age डिस्ट्रॉय destroy ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। all the worldly हाँ, समय और उम्र संसार की तमाम चीजों को नष्ट कर देता है। इसलिए बी केयरफुल अबाउट द टाइम, राइट। तो टाइम के डायलॉग कौन कौन से थे? टाइम इज प्रीशियस थिंग, Time is a precious thing. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, Time and tide wait for none. टाइम इज द बेस्ट हीलर, Time is the best healer. टाइम एंड एज डिस्ट्रॉय ऑल द वर्ल्डली थिंग्स। Time and age destroy all the worldly things. वर्ल्डली थिंग्स। तो बात हमारी चल रही थी 4 प्रकार की पावर। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूज ऑफ कैन। क्या पढ़ा रहा हूं? Use of man. तो कैन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया। बोलिए फर्स्ट इज बॉडी पावर, First is body power. सेकंड इज माइंड पावर, Second is mind power. थर्ड इज क्या था वो? मनी पावर, Money power. और फोर्थ इज टाइम पावर, राइट। अब एक छोटी सी बात, जैसे क्लास के अंदर गुरुजी खड़े हैं, एक बच्चा आ रहा है और वो परमिशन ले रहा है, मे आई कम इन सर। क्या? May I come in, sir? तो जो रिक्वेस्ट से इतना विनम्र होकर के बोलता है तो वो मे से परमिशन लेगा, लेकिन कैन से परमिशन भी ली जाती है श्रीमान। अगर मेरी जगह यानी गुरुजी की जगह कोई मॉनिटर खड़ा है और क्लास में कोई बच्चा आ रहा है तो जरूरी नहीं वो बोले मे आई कम, वो फिर कैन का यूज करेगा, कैन आई कम भैया, या फिर ब्रदर, राइट। आजकल ब्रदर मीन्स भाई और भैया को भैया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश बहुत एडवांस चल रही है। तो कैन आई कम इन, Can I come in? अब कैन के अंदर पावर है। इसका मतलब है कि तू राजी राजी आने देगा तो ठीक है, नहीं तेरे को मार करके अंदर आऊंगा। इसमें पावर है, किसमें? कैन में, राइट। कैन से कुछ पॉसिबिलिटीज भी दर्शाई जाती हैं, जैसे
क्या एक कौवा सफेद हो सकता है? बोलिए, कैन ए क्रो बी वाइट? क्या एक लंगड़ा तेज दौड़ सकता है? कैन ए लेम रन वेरी फास्ट? क्या एक गूंगा बोल सकता है? कैन ए डम स्पीक? और बताइए, क्या भगवान निर्दयी हो सकते हैं? लोग कहते हैं भगवान तो मर जाए तो ही बढ़िया है, तो ही अच्छी बात है, बढ़िया है, मतलब जो दुनिया को मारता है उसके बारे में कह रहे हैं ये भगवान तो हमें बहुत दुख देता है, ये तो मर जाए तो ही सही रहे हैं। तो उन लोगों से कहो, क्या भगवान भी कभी निर्दयी हो सकते हैं? कैन गॉड बी क्रूअल? अरे बोल लो भाई साहब, कैन गॉड बी क्रूअल? हाँ, ज्ञान भरा पड़ा है अपनी क्लासेज, 10th 12th की इंग्लिश पढ़ा दी, चल मेरे भाई, या फिर कॉलेज लेवल की 40% ग्रामर करवा दी। अरे श्रीमान, इनमें दम लगता है, 100% ग्रामेटिकल पोर्शन आई विल टीच यू, देन यू विल बी एबल टू स्पीक, राइट। वापिस आइए, तो बात हमारी चल रही है बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर एंड टाइम पावर के ऊपर। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो कंडीशन के ऊपर परमिशन देने में काम आते हैं। जैसे, अगर आपने अपना काम कर लिया तो आप जा सकते हैं। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क देन यू कैन गो फ्रॉम हियर, राइट। एक बच्चा कह रहा है सर मैं जा सकता हूं क्या? अगर मैंने कहा अगला पीरियड तेरा खाली है तो जा सकता है, अदरवाइज नॉट। इफ यू हैव गॉट वैकेंट पीरियड देन यू कैन गो, अदरवाइज नॉट। तो परमिशन देने के लिए यूज हुआ, लेकिन शर्त है कि कंडीशन पूरी हो तो। समझ रहे हो? तो आगे और भी कैन के बहुत सारे यूज आएंगे। भाई साहब बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, राइट। ओके श्रीमान, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।